मैं एक शेर पढ़ता हूँ, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, मैं सबकी दुआओं का अपना सहारा लेकर एक शेर बेहतरीन सुनाकर आपके हवाले। एक बार और कहते लहे कि या रसूल अल्लाह, शायर कहता है यासीन स्वाद काफ तो दर्जा उन्हीं का है, यासीन स्वाद काफ तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है, और कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमल, कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमल, जिसके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है, कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिसके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है। और एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं, कारी शकील साहब की मुझे दुआएं मिलना चाहिए, जितने लोग बैठे हैं सबकी दुआएं का अपना सहारा लेकर ये शेर पढ़ता हूं। एक बार कहते लगे कि सुभान अल्लाह, कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिसके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है, जिसके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है, और जन्नत की आरज़ू है तो उल्फत नबी से कर। डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसको सेट कर दे ताकि मेरा आने वाला शायर आपसे डिमांड ना कर सके। शेर पढ़ता हूं, लहके कहते सुभान अल्लाह, जिसके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है, और जन्नत की आरज़ू है तो उल्फत नबी से कर, जन्नत की आरज़ू है तो उल्फत नबी से कर, मीज़ान और कौसर पे तो कब्जा उन्हीं का है, जिसके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है, जन्नत की आरज़ू है तो उल्फत नबी से कर, मीज़ान और कौसर पे तो कब्जा उन्हीं का है। बड़े मेहमान मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग अभी जो आए हैं, खैर मैं सबका चेहरे से वाकिफ ना हूं, सबके नाम से नहीं वाकिफ हूं, मगर मैं मेरे नाम जानने से और मेरे नाम न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजा तो तब है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सबके नाम को और हम सबके काम को मदीने वाले आका देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, जिसकी निशानदेही पड़ोसी मुल्क के शायर सरवर हुसैन नक्शबंदी ने बहुत पहले कह दिया था, हुदूदे दायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहां है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर लोग बैठे हुए, मैं आशिक़े हुसैन कमेटी की तरफ से इस जलसे में आने वाले तमाम तर दूर दराज के मेहमानों का दिल के निहा खाने से इस्तकबाल करता हूँ। अजान मिल्लत इस्लामिया बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने नबी की तारीफ की। एक छोटी सी ज़मीन में बात कर दूं, अच्छा नबी की तारीफ हम और आप बयान करते हैं, मगर यकीन मानो मैं दावे के साथ कर सकता हूं पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो नबी की मुकम्मल तारीफ बयान कर सके। अल्फाज खत्म हो सकते हैं, औसाफ न खत्म होंगे, वो जात है। आप कुरान उठा के देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान देखें, अल्हम्दु की अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मेरे नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करता नजर आता है। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया, जरा बोल है कि सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बे लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ते लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने ते लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हे लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खे लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने सौद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ौद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने तो लिखा कुरान में, नबी को तारिक और ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जो लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आइन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने वे लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी जो मजबूत बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लौला का लमा खलकतुल अफलाक
वल अर्दीन का जामे बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मुद्दस्सिर व मुज़म्मिल बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज़ व वासिल बना दिया। अल्लाह ने हे लिखा कुरान में, नबी को हादिये फरहत बना दिया। अरे अल्लाह ने ये लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। शायर कहता नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है। शायर कहता है वही तो लुत्फ़ो इनायत से कट के बैठे हैं। हाफिज़ सय्यद साहब किबला, बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मौलाना साहब बार बार अनाउंस कर रहे हैं, हम घर से भी वही जलसा सुन रहे हैं जो वहां जाकर सुनेंगे। क्या मतलब है? क्योंकि बहुत से होशियार लोग होते। एक शख्स था जो बड़ा होशियार था, वो जलसे में गया था तो एक हाथ अपने आंख पर रख के जलसा सुन रहा था। पड़ोसी वाले ने कहा भैया क्या बात है, एक आंख बंद करके क्यों सुन रहे हो? तो उसने कहा पागल हो, जब एक आंख से काम चल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे होशियार लोग हैं, मैं जानता हूं। ये खजूर गांव में पुराना रिश्ता यहाँ से हमारा है, काफी लोग हमारे यहाँ पर हैं, मैं जानता हूं। मैं शेर पढ़ दूं, आपकी तवज्जो मिल जाए, मैं अपने सनागर को आपके हवाले कर दूं। जरा एक बार कह दे लहके या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शायर कहता वही तो लुत्फ़ो इनायत से कट के बैठे हैं जो लोग, वही तो लुत्फ़ो इनायत से कट के बैठे हैं जो लोग वयस की महफिल से हट के बैठे हैं। वही तो लुत्फ़ो इनायत से कट के बैठे हैं जो लोग वयस की महफिल से हट के बैठे हैं, और उड़ा ना पाएंगी पुरजोर आंधिया भी इन्हें, उड़ा ना पाएंगी पुरजोर आंधिया भी इन्हें, दरूद लप्पे सजाकर जो डट के बैठे हैं। अब आप सुभान अल्लाह बोलने का मौका था मगर आप चूक गए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपको बोलना है। क्या बोलेंगे? हाँ फिर से बोले, तेज बोल के बताएं क्या बोलेंगे। वही तो लुत्फ़ो इनायत से कट के बैठे हैं जो लोग गौस की महफिल से हट के बैठे हैं, उड़ा न पाएंगी पुरजोर आंधिया भी इन्हें, दरूद लप्पे सजाकर जो डट के बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मौलाना साहब जो लोग आगे बैठे हैं वो भी जलसा सुन रहे हैं, हम दूर बैठे हैं हम भी जलसा सुन रहे हैं, फर्क क्या है? तो कुछ फर्क है। जो उलमा के करीब होता है और जो दूर होता है, फर्क तो है। क्या फर्क है? शेर मुलाजा फरमाए, लहके कहें सुभान अल्लाह। किसी से इनकी उड़ानों का हाल मत पूछो। जिशान भाई देखिए, किसी से इनकी उड़ानों का हाल मत पूछो जो लोग मिंबरे अहमद से सट के बैठे हैं। किसी से इनकी उड़ानों का हाल मत पूछो। माशाअल्लाह, ये नेक काम आप भी कर सकते हैं। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। किसी से इनकी उड़ानों का हाल मत पूछो जो लोग मिंबरे अहमद से सट के बैठे हैं। अब बड़ा कीमती शेर, मुझे उम्मीद है कोई बोले न बोले, तमाम तर जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ये मचल जाएंगे। हमारे मिंबर से मुझे साथ मिलेगा, मेरे खानदान वाले बैठे हैं, सबका साथ मिलेगा। अगर आपको कोई जहमत होगी तो कोई बात नहीं, वरना मचल जाओगे। करबला वालों से अगर मोहब्बत होगी, इमाम हुसैन से मोहब्बत होगी, उनकी वालिदा से मोहब्बत होगी तो आप मचल उठेंगे। लहक कह दे जरा या हुसैन या हुसैन। किसी से इनकी उड़ानों का हाल मत पूछो जो लोग मिंबरे अहमद से सट के बैठे हैं, और ये जो फलक पे सितारे हैं चांद सूरज है, ये जो फलक पे सितारे हैं चांद सूरज हैं, ये जो फलक पे सितारे हैं चांद सूरज हैं, नबी के नक्शे कदम से लिपट के बैठे हैं। ये जो फलक पे सितारे हैं चांद सूरज हैं, नबी के नक्शे कदम से लिपट के बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर शाफ़िए यौमुन नुशूर सुनते हैं। जरा आप बोले यार, आप बोले ताकि आने वाला मेहमान समझ जाए कि आप सुनना चाहते हो। रब किस, अगर जिस नबी के सदक़े में आपको जुबान मिली है वो भी अपने रब का शुक्र अदा करते थे, रब की इबादत करते थे। आप किसी के बाप की तारीफ ना करें, अल्लाह पाक की तारीफ करें। लहक के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर शाफ़िए यौमुन नुशूर सुनते हैं, है सुन्नियों का अकीदा जरूर सुनते हैं।
कहीं से नात का शायर, कहीं से नात पढ़े, कसम खुदा की हमारे हुजूर। हिंदुस्तान की बेहतरीन आवाजें तशरीफ रखती भाई मोहतरम जीशान इस्माइली, साथ ही साथ भाई मोहतरम हाफिज फैयाज साहब, भाई मोहतरम साहिल रजा साहब। मैं आपकी खुसूसी तवज्जो लेकर ये शेर पढ़ता हूँ, जरा अल्लाह कहते हैं सुभान अल्लाह। मुनकरे दी वली का नहीं सुन्नियों, खारजी तो अली का नहीं सुन्नियों, वो तो हरगिज किसी का नहीं सुन्नियों, सुलह गुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और एक पैगाम मिलता है हाफिज सैयद साहब, एक पैगाम मिलता है कि दीन हक को सदाकत पे कायम रहो, कौले शाह रिसालत पे कायम रहो, कुछ भी हो उनकी सुन्नत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जनाब गुलाम समदानी आफी साहब तस्वीर फरमाते हैं को, और मक्के में यूं फरमाते हैं कि जिसने आम पैगाम जिसने नबी का किया, जिसने आफी वहाबी के मुंह को सिया, आम पैगाम जिसने नबी का किया, जिसने आफी वहाबी के मुंह को सिया, दीन का कर दिया जिसने रोशन दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के। साथ में एक शख्स था जो कभी जलसों कभी गया ही नहीं था, जाता ही नहीं था, मगर उसकी बीवी बड़ी नेक थी, उसकी बीवी दीन से लगी हुई थी, और वो बारहा कहती थी कि जलसे में जाया करो, वो नहीं जाता था। इत्तेफाक से उसके गांव में जलसा हुआ, तो आधा जलसा हो गया मगर वो निकल के नहीं गया घर से। बीवी बड़ी गुस्सा हुई कि आप चले जाओ, गांव का जलसा है, इतने बाहर के लोग हैं, आप तो चले जाओ। तो शख्स ने जवाब दिया, कहीं हम चले गए मौलाना साहब ने पूछ लिया तो हम जाहिल आदमी। उसने कहा कुछ नहीं पूछेंगे, तुम जाओ जरूर, अगर नहीं जाओगे तो आज लड़ाई होगी। बड़ी मुश्किल से बेचारा वो डरते डरते आ रहा था। इत्तेफाक से मौलाना साहब देख लिए तो उन्होंने कह दिया भैया आइए। अब वो कुछ परेशान, हम डर रहे थे कहीं हमसे कुछ पूछ न ले, और मौलाना साहब ने हम ही को पकड़ लिया। बट जहां भाई खड़ा था चुप्पे वहीं से बैठ गया। तो मौलाना साहब ने फिर कह दिया मौलाना आप बैठ गए हो। अब उसके ब्लड प्रेशर तेज हो गए, वो सोचे कि हमको लग रहा पूरा फोकस मौलाना साहब का हमरे ऊपर है, वहीं से वापस जाए भागने लगा। तो मौलाना साहब ने फिर कह दिया भैया जाए रहे हो। चुपचाप चला गया। औरत ने पूछा तुम तो जलसा सुनने गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? तो बोले हम गए तो थे मगर मौलाना साहब पूरा फोकस हमरे ऊपर था, इसलिए हम चले आए। बोला कुछ सीखा जलसे में? इसने जवाब दिया हाँ हमने सीखा। बोला क्या सीखा? तो आदमी ने जवाब दिया मौलाना साहब ने सिखाया है भैया आए क्यों, भैया बैठ गए हो, भैया जाए रहे हो। औरत ने कहा क्या बताएं, मेरा नसीबा ही बता दो जो तुम मिले। खैर औरतें ऐसी होती जो बात क्या करती। इत्तेफाक से जब कोई बात दिल को छू जाए साहिल भाई तो सपने में आती। उसके दिमाग में चल रहा था यही 3 जुमले, क्या भैया, दूसरा जुमला भैया बैठ गए हो, तीसरा भैया जाए रहे हो। रात में बड़बड़ा रहा था। इत्तेफाक से उसके घर में चोर आया हुआ था। अब जब चोर घुसा तो ये तो वही बार बार दोहरा रहा था सपने में। तो चोर जैसे एंट्री किया तो उसने नींद में कहा भैया आए क्यों? तो चोर समझा कि हमको लग रहा है कि आज घर वाले सब जग रहे हैं। तो चोर जहां था चुपके हुए बैठ गया। तो उसने नींद में फिर वही पुराना अपना दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, भैया बैठ गए। तो चोर समझा कि पक्की बात है, अब जाने से नुकसान है, भाग लो इसी में फायदा है। चोर वापस जब मुड़ा जाने लगा तो तीसरा जुमला इसने इस्तेमाल किया, भैया जाए रहे हो। तो चोर समझा बस कुछ नहीं जग रहे। उसने वो भागा, और जब भागा तो बर्तन गड़बड़ाए गिरे और वो निकल गया। औरत जग गई। औरत ने जब चोर को भागते हुए देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ मेरे शौहर जलसे में चले गए। आई जगाया, बोले उठो। बोले क्या हुआ? बोला देखो तुमसे हम कितने सालों से कह रहे थे कि जलसे जाया करो, जलसे में बैठा करो, सुना करो, और नहीं जा रहे थे। आज गए कितना बड़ा फायदा हुआ।
उस आदमी ने कहा कि फायदा क्या हुआ, जब से जलते ने तब से टेंशन बनी है वही, भैया आए गए हो, भैया बैठ गए हो, भैया जा रहे हो। बोले यही तो फायदा हुआ। बोले क्या? बोली औरत के घर में चोर आया था और जैसे ही घुसा तो तुमने कह दिया भैया आए गए हो, तो चोर बैठ गया। और जब चोर बैठा तो तुमने कहा भैया बैठ गए हो, तो चोर जाने लगा। तब तुमने कहा भैया जा रहे हो, तो चोर चला गया। अगर तुम आज जलसे में ना गए होते तो पूरा घर लुट गया। समझे मेरी बात? शायर कहता है सूरज को देख करके ना चंदा को देखकर, सूरज को देख करके ना चंदा को देखकर, सूरज को देख करके ना चंदा को देखकर, दिल झूमता है गुंबदे खजरा को देखकर। सूरज को देख करके ना सुभान अल्लाह, सूरज को देख करके ना चंदा को देखकर, दिल झूमता है गुंबदे खजरा को देखकर। और होठों पे आसियों के तबस्सुम झलक पड़ी, होठों पे आसियों के तबस्सुम झलक पड़ी, महशर के रोज शाहे मदीना को देखकर। होठों पे आसियों के तबस्सुम झलक पड़ी, महशर के रोज शाहे मदीना को देखकर। और आखिरी शेर पर महशर के रोज शाहे मदीना को देखकर। और शम्सो कमर की रौनकें बेरंग हो, शम्सो कमर की रौनकें, शम्सो कमर की रौनकें बेरंग हो गई। पढ़ने वालों को दिया जाता जो माशाल्लाह जो शोरा कराम है, मगर पता चल गया कि यह नाज़िम कलाउसर को पैसा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ शेर लग गए या रसूल अल्लाह। होठों पे आसियों के तबस्सुम झलक पड़ी, महशर के रोज शाहे मदीना को देखकर। शम्सो कमर की रौनकें बेरंग हो गई, शम्सो कमर की रौनकें बेरंग हो गई, आका की बेटी फातिमा जहरा को देखकर। शम्सो कमर की रौनकें, शम्सो कमर की रौनकें बेरंग हो गई, आका की बेटी फातिमा जहरा को देखकर। आका की बेटी फातिमा जहरा को देखकर। करबला जाकर हुआ बंद उन्हीं पर पानी, जो पिला देते थे दुश्मन को भी हंसकर पानी। और मुझे मत पीना यजीदों ने पिया है मुझको, मुझे मत पीना यजीदों ने पिया है मुझको, बोला अब्बास से ये पांव पकड़ कर पानी। मुझे मत पीना यजीदों ने पिया है मुझको, बोले अब्बास से, बोला अब्बास से ये पांव पकड़ कर पानी। और मेरा दावा है एक बार अगर कहते हुसैन, माशाल्लाह, मेरा दावा है एक बार अगर कहते हुसैन, मेरा दावा है एक बार अगर कहते हुसैन, रहता खादिम की तरह साथ में आकर पानी। मेरा दावा है एक बार अगर कहते हुसैन, रहता खादिम की तरह साथ में आकर पानी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहें या हुसैन, या हुसैन। शायर कहता है कुरान पाक पढ़ा और न तर्जुमा समझे। देखिए तमाम लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर, कुरान पाक पढ़ा और न तर्जुमा समझे। जो लोग आल को कुरान से जुदा समझे, कुरान पाक पढ़ा और न तर्जुमा समझे, जो लोग आल को कुरान से जुदा समझे, लकीर खींच दिया है अली के बेटे ने, लकीर खींच दिया है अली के बेटे ने, कदम बढ़ाए जो अपने को सूरमा समझे। लकीर खींच दिया है अली के बेटे ने, लकीर खींच दिया है अली के बेटे ने, कदम बढ़ाए जो अपने को सूरमा समझे। करबला जाकर हुआ बंद उन्हीं पर पानी, जो पिलाता रहे दुश्मन को भी हंसकर पानी। मुझे मत पीना यजीदों ने पिया है मुझको, बोला अब्बास से ये पांव पकड़ कर पानी। अब आखिरी शेर पढ़ता हूं करबला के हवाले से, एक पिला के बोले सुभान अल्लाह। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, वो मंजर जहन में रखे इमाम हुसैन की जब गर्दन को जालिमों ने जब काटा था ना, जब के चले थे नेज़े पर, तो कह रहे थे हम जीत गए
हैं। कह रहे थे देखो हम जीत गए हैं, मगर शायर कहता है अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। अब आपको बोलने की जरूरत, अब आप बोल सकते हैं। आखिरी शेर एक बेहतरीन खतीब आपके हवाले होने वाला है। शायर कहता है अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, अमा जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है।